नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में उत्तर प्रदेश के लोनी में एक घटना घटी जहां दिन दहाड़े एक यूट्यूबर जो एक्स मुस्लिम थे उनके घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकुओं से घोंप कर हत्या कर दी गई। और बाद में जब वो हत्यारे पता चला तो वो दोनों सगे भाई थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला और एक एक आरोपी को एनकाउंटर में ठोक दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सब खबर आप सब तक पहुंची, लेकिन यहां पर आज हमारे मीडिया का असली चाल चरित्र और चेहरा, और मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं, ये नाम है तक वालों का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पर्सनल दुश्मनी या इसको लेकर के नहीं, मैं सिर्फ तक वालों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तक वालों ने एक कवर किया है। इसलिए आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण पर तक वालों ने जो कवरेज की है वो आज आपको और हम पूरे एक समाज को एक बार जरूर सोचने पर आवश्यक मजबूर कर देगी कि आखिरकार ये तक वाले कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है जो माइक लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर, जो अपनी वीडियो को वायरल कराने के लिए कुछ भी कर जाए। ये मेन फ्रेम स्ट्रीम मीडिया है जो आज किस तरह की पत्रकारिता कर रहा है। इस जो दो आरोपी थे जिनने एक्स मुस्लिम की हत्या की, उसके पिता को कैमरे पर लेकर आते हैं और आज जो हम आपको दिखाएंगे, आज से आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि इस वीडियो को कम से कम अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आज उन तक पहुंचना जरूरी है जो लोग शायद इनका पक्ष लेते हों। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मैं बिना आपका वक्त गवाए इस पूरे प्रकरण के सीधे मेन तथ्य पर जाता हूं, मेन पॉइंट पर जाता हूं। मेन पॉइंट है कि जो खबर आई जहां पर एक्स मुस्लिम की हत्या हुई, एक्स मुस्लिम की हत्या के बाद दो भाई जो थे जिनका नाम था जिसान और गुलफान, ये दोनों सगे भाई थे और इनकी हत्या मतलब इनका एनकाउंटर हुआ। और तक वाले पहुंचते हैं और तक वाले पहुंचकर इस जिसान और गुलफान के जो एनकाउंटर हुआ उसके लेकर के उसके पिता का इंटरव्यू लेते हैं। अब इंटरव्यू पे आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा कुछ उसने क्या लिखा है, तक वालों ने आपके सामने लिखा है। हेडिंग देखिए क्या है। ये तक वालों की हेडिंग है जहां लिख रहे हैं, जवान बेटे जिसान और गुलफान के एनकाउंटर के बाद रोते रोते पिता बुनियाद अली ने कहा, अल्लाह इंसाफ करेगा। आप दर्द देखिएगा इस हेडिंग में। जवान बेटे जिसान और गुलफान के एनकाउंटर के बाद रोते रोते पिता बुनियाद अली ने कहा, अल्लाह इंसाफ करेगा। सवाल यह नहीं है, जांच का विषय है, चलिए ठीक, हो सकता है एनकाउंटर गलत है या कुछ नहीं है, लेकिन तक वाले कौन हो गए कि इस तरह से जो हेडिंग लिख रहे हैं, क्या यह हेडिंग कभी जिसके ऊपर हमला हुआ एक्स मुस्लिम, क्या उसके परिवार के एक भी वीडियो चलाया, क्या उसके परिवार के लिए क्या कुछ इन्होंने लिखा इस तरह से? और इसकी लाइनें आगे दिखाता हूं क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि यह है पत्रकारिता का स्तर, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना काम कर रही है। धर्म के नाम पर आप घर में घुसकर कुछ चाकुओं से आप गोद दे रहे हो, कोई किसी की हत्या कर दे रहे हो, उसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है तो उसकी कवरेज इस प्रकार से कि दो जवान बेटे आसीन और गुलफान, जिसान की मौत के बाद उसका पिता रोता रोता। आप खुद सोचिए कि इस कवरेज की किस हद तक कवरेज का मतलब शब्दावली का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा उसके शब्दों को पढ़िए जो तक वालों ने लिखा है, आपके सामने स्क्रिप्ट नजर आ रहा है। पहला पैराग्राफ है, तक वाले लिखते हैं, जिसान एंड गुलफान एनकाउंटर। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक के कार्यालय में घुसकर पेपर कटर से गला रेतने वाले सगे भाई जिसान और गुलफान पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। छोटे बेटे जिसान और बड़े बेटे गुलफान की मौत की खबर मिलते ही जब पिता बुनियाद अली अमरोहा से गाजियाबाद पहुंचे तो अपने जवान बेटों की लाश देखकर रो पड़े। जिस पिता ने सोचा था कि उनके बेटे हैं बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आज उन्हें बेटों के जनाजे का कंधा देना पड़ रहा है।
कैमरे के सामने बात करते हुए बुनियाद अली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनके शब्द और सिसकियां उस कड़वी सच्चाई को बयां कर रही है कि अपराध न केवल कानून तोड़ता बल्कि हंसते पर खेलते परिवार को भी उजाड़ देता है। यह आप लाइनें सुनिए, कितना दर्द है। दर्द है गुलफान और जिसान के पिता बुनियाद अली के दिल में, उसके जुबान पर, क्योंकि उसके 2 जवान बेटे बेचारे मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए। पिता कह रहा है, पिता आरोप लगा रहा है, इसके बाद पिता आरोप लगा रहा है कि भाई इनकाउंटर क्यों कर दिया, पुलिस थाने पहुंचा दिया होता। जिस के घर में घुसकर तुम्हारे दोनों बेटों ने हत्या कर दी, उस परिवार से पूछो। और आज तक वालों ने उसको लिए इस तरह से दर्द भरी चीजों को नहीं बयां किया, ना लिखा, लेकिन तक वालों ने ये जो चीजें लिखी वो अब आपके सामने है। अब आप समझ सकते हैं, जब भी आतंकवादी कृत्यों में लोग मारे जाते हैं तो इसी तरह मीडिया के कुछ सेलेक्टिव लोग पहुंचते हैं उसके घर पर और माइक लगाकर पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता था। उसकी मां बोलती है मेरा बेटा इकलौता था, इकलौता कमाने वाला बेटा था। और उसके बाद ऐसे चैनल्स हेडिंग लिखते हैं इकलौता कमाने वाले बेटे की एनकाउंटर में हत्या, परिवार का इकलौता कमाऊ पूत पुलिस एनकाउंटर में ढेर। ये सहानुभूति इकट्ठा करने जाते हैं क्या उनकी, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये है हमारे देश के कुछ मेन फ्रेम मीडिया का असली चाल चरित्र और चेहरा। क्या ऐसे लोगों को कवरेज मिलनी चाहिए, जिसका पिता भी कह रहा है कि पुलिस ने गलती की होगी, पुलिस को भी था, लेकिन कम से कम उसको कानून के सामने पेश करते। तुम्हारे बेटे ने घुस करके, बाकायदा फुटेज है, वीडियो वायरल चीजें हैं, दिख रही हैं, वो घुस करके किसी के घर में हत्या करता है और उसके बाद हमारे देश का मीडिया कहता है कि देखो मासूम पिता, वो बेचारा दर्द से करा रहा पिता। अब इस कवरेज पर आप क्या कहेंगे? आतंकी का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी का दर्द होता है, आतंकी के परिवार का दर्द होता है। आतंकी का परिवार जब उसकी मौत होती है तो बेचारा बड़ा झटका महसूस करता है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, उसका आतंकवादी कृत्य में वो मारा जाता है। उसका दर्द ये चैनल वाले समझते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम सलीम उनका दर्द ये नहीं समझते। आज वो मौत, मतलब जिस तरह से वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या होगा किसी को नहीं पता। उनके फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो अगर आएंगे वापस तो क्या फिर अपने काम पर लग पाएंगे, क्या होगा उस परिवार का। इसका एक बार भी सवाल का जवाब ऐसे चैनलों ने नहीं दिया, लेकिन आतंकियों के घर में जाकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर दिखाकर टीआरपी बटोरने का ये लोग काम करते हैं। और टीआरपी के जरिए क्या इस तरह की खबरें दिखाकर, जहां शासन प्रशासन पुलिस ऐसे आतंकवादी कृत्यों पर रोक लगाती है, ऐसे पर ये लोग ऐसे इरादों पर ये लोग बुलडोजर चलाने का काम मेन फ्रेम मीडिया में बैठकर करते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपको क्या लगता है तक वालों की ये कृत्य कैसा है, और इसका जो उन्होंने शुरुआत में लाइन लिखी, हेडिंग लिखी, कैसा लगा आपको। बेचारा 2 ही लोगों की तो हत्या की थी उसने, चाकू से गोप कर। क्या किया उन्होंने उस बेचारे बाप की दर्द तो समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।